Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस में एक कैंडल स्टिक पैटर्न को आज पहचानने वाले हैं. जी हाँ दोस्तों, आज मैं कैंडल स्टिक के बारे में बात करने वाला हूं. कौन सी कैंडल स्टिक? फ्रेंड्स, मैं आज मारुबोजू कैंडल स्टिक के बारे में बात करने वाला हूं. अगर आपको कैंडल स्टिक क्या है ये नहीं पता है, कैंडल स्टिक कैसे बनती है ये नहीं पता है, एक कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो नहीं पता है, तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर ऊपर आई बटन के ऊपर आपको एक लिंक दिया हुआ है. वो लिंक के ऊपर क्लिक करना और आपको वहां आइडिया आ जाएगा कि एक कैंडल स्टिक कैसे बनती है. वो वीडियो मैंने पूरा वहां पर डाला हुआ है. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए. तो दोस्तों चलिए टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां पर मैं बात करने वाला हूं एक मारुबोजू कैंडल कैसे बनती है. मारुबोजू कैंडल अगर बनती है तो उसके बाद क्या करना होता है, ट्रेड कैसे लेना होता है, स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मारुबोजू कैंडल स्टिक के ये वीडियो के अंदर. दोस्तों, यहां पर मैं एक और चीज भी बताने वाला हूं, थोड़ा बेसिक थियरी दिखाने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी दिखाने वाला हूं कि लाइव ट्रेडिंग के अंदर मारुबोजू कैंडल कैसे बनता है. और उसके लिए हमको जाना पड़ेगा मेरे लैपटॉप के ऊपर. तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और शुरू करते हैं समझना कि ये मारुबोजू क्या होता है, कितने टाइप के मारुबोजू होते हैं और उसको लाइव ट्रेडिंग के अंदर कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए दोस्तों समझने की ट्राई करते हैं कि मारुबोजू होता क्या है. फ्रेंड्स, मारुबोजू एक ब्लेड जैसा होता है. जापानीज में मारुबोजू को बोला जाता है ब्लेड. अब ब्लेड कैसे दिखता है मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर कर रहा हूं. दो तरीके की मारुबोजू कैंडल होती है. एक होती है बुलिश मारुबोजू कैंडल और दूसरी होती है बेरिश मारुबोजू कैंडल. जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब बुलिश मारुबोजू कैंडल बनेगा और जब जब मार्केट नीचे जाएगा तब बेरिश मारुबोजू कैंडल बनेगा. जैसे मैंने बोला, ये बेरिश और बुलिश जो मारुबोजू कैंडल होती है उसका कोई अपर शेडो नहीं होता है या लोअर शेडो भी नहीं होता है. जनरली वो रियल बॉडी की तरह उसको देखा जाता है. एक एग्जांपल के साथ मैं आपके शेयर कर रहा हूं. आप यहां पर देख सकते हो ये रेड कलर का है. रेड कलर का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये बेरिश मारुबोजू कैंडल है. मैं यहां पर लिख रहा हूं बेरिश मारुबोजू कैंडल. ये होता है बेरिश मारुबोजू कैंडल और ये होता है बुलिश मारुबोजू कैंडल. फ्रेंड्स, अब बुलिश और बेरिश जैसे मैंने बोला यहां पर कोई ऊपर वीक या शेडो नहीं होता है. अगर मैं एक नॉर्मल कैंडल की बात करूं ना तो नॉर्मल कैंडल आपको ऐसी दिखेगी. फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हो नॉर्मल कैंडल कैसी होती है. उसका एक अपर शेडो होता है या वीक बोलते हैं उसको. उसके बाद एक थोड़ी रियल बॉडी आती है और उसके बाद एक नीचे थोड़ा लोअर शेडो बोला जाता है. मतलब ये होता है एक रियल कैंडल होता है. पर जब मारुबोजू बनता है तब आप ये नहीं देखोगे उसको. राइट, मतलब मारुबोजू के अंदर आपको ना अपर शेडो ना लोअर शेडो कहीं पर भी देखने को मिलेगा. वो अदर वो बुलिश है तो भी नहीं देखने को मिलेगा, वो बेरिश है तो भी आपको वो अपर और लोअर शेडो नहीं देखने को मिलेगा. इसीलिए इसको जापानीज के अंदर बोला जाता है एक ब्लेड जैसा यहां पर ये दिखता है. दोस्तों, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि बुलिश मारुबोजू क्या होता है. मैं बात कर रहा हूं बुलिश मारुबोजू. तो बुलिश मारुबोजू इंप्लाइज दैट व्हेनेवर ओपन इज इक्वल टू लो, मैं यहां पर थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए और हाई इज इक्वल टू क्लोज होना चाहिए, तभी जाके ये बुलिश मारुबोजू बनेगा. फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक डेमो भी देने वाला हूं कि बुलिश मारुबोजू कैंडल कैसे बन रहा है. राइट, अब बुलिश मारुबोजू इंडिकेट दैट देयर इज सो मच बाइंग इंटरेस्ट. बुलिश है ना, मतलब बाइंग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, लोग किसी भी प्राइस पर उसको बाय करने के लिए रेडी है. इसीलिए वो बुलिश मारुबोजू कैंडल बन रहा है, क्योंकि नीचे के लेवल से शुरू होगा, जहां पर आप देख रहे हो कि जो ओपन हुआ ना वही आपका लो हो गया और ऊपर जाएगा जो क्लोज होगा. मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले सकते हो, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ले सकते हो, इवन डेली टाइम फ्रेम पर भी आप ये चीज को ले सकते हो. तो ये ओपन और लो दोनों सेम होना चाहिए और हाई और क्लोज ये दोनों भी सेम होना चाहिए, तभी जाके ये क्या बनेगा, बुलिश मारुबोजू कैंडल बनेगा. इट डज नॉट मैटर वेदर द प्रायर ट्रेंड हैज बीन the action of the Marubozu day suggests that the sentiment has changed and the stock is now bullish. मतलब प्रायर ट्रेंड मुझे देखना नहीं है, प्रायर ट्रेंड अपसाइड था या प्रायर ट्रेंड डाउनसाइड था, इससे पहले अप जा रहा था मार्केट या इससे बाद में मार्केट डाउन जा रहा है. यहां पर मुझे खाली एक ही सिंपल चीज देखनी है कि मारुबोजू बुलिश कैंडल बन रही है. फ्रेंड्स, मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं. बुलिश मारुबोजू देखो, यहां पर आप देख सकते हो एसीसी का एक चार्ट मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है.
आप देख सकते हो बुलिश मारूमोजू, मतलब ओपन हुआ 971.8, उसने हाई लगाया 1030 का, एग्जैक्टली उसका लो आप देख सकते हो नियर टू 971 का ही है, और क्लोज भी आप देख सकते हो 1028 का उसका क्लोज है। अब देखो चार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ये बुलिश मारूबोजू कैंडल यहां पर बन रहा है। प्रायर ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड था, फाइन। अगर प्रायर ट्रेंड आपको नहीं भी समझ में आता है तो भी आप उसको आगे देख सकते हो, पर देखो आपको एंट्री कहां पर लेनी है? आपको एंट्री ये प्राइस पर लेनी है। मतलब जैसे ही बुलिश मारूबोजू कैंडल बन रही है, उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है ना, ये जो हाई प्राइस है बुलिश मारूबोजू कैंडल का, उसको ब्रेक करना चाहिए, मतलब वहां पर आपको एंट्री लेनी है। और देखो आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, मतलब आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट यहां पर टच कर रहा है। इवन आप आगे भी जा सकते हो, यहां पर टच कर रहा है, उसके बाद यहां पर टच कर रहा है। मतलब एक सिंपल लॉजिक मुझे दौड़ाना है कि अगर बुलिश मारूबोजू कैंडल बन रही है तो बुलिश मारूबोजू कैंडल के हाई को अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता है तो आपको वहां पर एंट्री लेनी होती है। और आपको आपका स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है? तो स्टॉप लॉस सिंपल है, जो बुलिश मारूबोजू का जो लो पॉइंट बना था ना, यहां पर आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही हमने यहां पर एसीसी का चार्ट देखा, उसी तरह से मैं आपके साथ दूसरा एक चार्ट शेयर कर रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पर एक एशियन पेंट का चार्ट है। यहां पर आपको एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे ही बुलिश मारूबोजू कैंडल बना, यहां पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है ना, वो बुलिश मारूबोजू की हाई के ऊपर से शुरू हो रहा है। और देखो आप कितना मस्त ट्रेंड लिया उसने, मतलब ये और ऊपर जाने के संकेत दे सकता है। मतलब मारूबोजू कैंडल जब जब भी आपको बनता दिखे बुलिश मारूबोजू कैंडल, तब आपको ये सोचना है कि उसकी नेक्स्ट कैंडल जो भी बन रही है ना, वो बुलिश मारूबोजू के हाई को ब्रेक करना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस कहां पर रखना है? बुलिश मारूबोजू कैंडल के लो को आपको यहां पर आपका स्टॉप लॉस रख के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बुलिश मारूबोजू देखा, उसी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं बेरिश मारूबोजू की। देखो बेरिश मारूबोजू, यहां पर आपको सिंपल चीज देखनी है, ओपन इज इक्वल टू हाई होना चाहिए और क्लोज इज इक्वल टू लो होना चाहिए। अगर ये बेरिश मारूबोजू कैंडल बन रही है तो ये दोनों चीज तो कंपलसरी होनी ही चाहिए, ओपन इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो। बेरिश मारूबोजू इंडिकेट्स दैट देयर इज सो मच ऑफ सेलिंग प्रेशर। जैसे बुलिश के अंदर बोला बाइंग प्रेशर है, लोग बाय कर रहे हैं किसी भी प्राइस के ऊपर, यहां पर बेरिश मारूबोजू के अंदर लोग किसी भी प्राइस के ऊपर वो सेल कर रहे हैं, मतलब नीचे जा रहा है मार्केट। सोल्ड एट एवरी प्राइस पॉइंट ड्यूरिंग द डे सो मच सो दैट द स्टॉक क्लोज नियर इट्स लो पॉइंट ऑफ द डे। जैसे मैंने बोला क्लोज हो रहा है इज इक्वल टू लो प्राइस के ऊपर क्लोज हो रहा है। दोस्तों इसका एक एग्जांपल भी देख रहे हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल के ऊपर तुरंत चले जाते हैं। आप यहां पर देख सकते हो एक चार्ट मैंने यहां पर आपके लिए ओपन करके दिया हुआ है। आप देखो यहां पर ये बन रहा है बेरिश मारूबोजू कैंडल बन रहा है, मतलब ना अपर वीक है ना लोअर वीक है, मतलब एकदम रियल बॉडी आपको दिख रही है। अब आपको एंट्री कहां पर लेनी है? आपको एंट्री यहां पर लेनी है। जैसे ही लो क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, उसका जो लो आया, नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है ना, वो नेक्स्ट कैंडल जहां पर ओपन हो रही है, नीचे ओपन होनी चाहिए, वहां पर आपको उसको एंट्री लेनी है। और देखो आप कितना अच्छा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। आप देख सकते हो यहां पर फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर से एक बार फिर से यहां पर आपको और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब सिंपल चीज है, अगला ट्रेंड कौन सा था, कैसे जा रहा था, वो मैं नहीं देखना चाहता, बट जैसे ही बेरिश मारूबोजू बना, मुझे कंफर्मेशन मिला कि नेक्स्ट कैंडल भी आपकी बेरिश मारूबोजू की जो क्लोज प्राइस थी वहां पर ही ओपन हुआ और उसके नीचे जा रहा है, मैं तुरंत वहां पर ट्रेड ले लूंगा। और यहाँ जैसे मैंने बोला आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस यहां पर होना चाहिए, जो बेरिश मारूबोजू का जो हाई पॉइंट था वहां पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया ना, ये चार्ट बीपीसीएल का चार्ट यहां पर मैंने आपके लिए रखा हुआ है, जहां पर ओपन हुआ 355.4 पर, जिसने हाई लगाया एग्जैक्टली नियर टू दैट प्राइस ओनली 356, और लो हुआ 341 और क्लोज बनाया 341.7। मतलब आप देख सकते हो कि ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ और क्लोज इज इक्वल टू लो हुआ। मैंने यहां पर फिर से लिख रहा हूं, ओपन इज इक्वल टू हाई हो रहा है और क्लोज इज इक्वल टू लो बन रहा है। तो ये बीपीसीएल का चार्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक और ग्राफ मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कंपनी का नाम यहां पर लिखा हुआ है सिप्ला। देखो सिप्ला के अंदर कितना अच्छा एक परफेक्ट बेरिश
मारूबोजू कैंडल बन रहा है। और जैसे ही मारूबोजू कैंडल बना, आप देख सकते हो कितना मस्त डाउनफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिला। और ये रियल ग्राफ मैंने उठा के दिए हुए हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मारूबोजू कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत ईजी चीज है, मैं आपको ऑनलाइन लाइव ट्रेडिंग में वो दिखाने वाला हूं अभी। फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पर जैसे ही लो आया, क्लोज और लो आया, वहां से हमने एक पोजीशन ली और जैसे ही पोजीशन ले रहे हैं वो एकदम नीचे मस्त जा रहा है और हमारे यहाँ पर प्रॉफिट होने के पूरे पूरे चांसेस है। अब देखो हमारा एसएल स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, तो स्टॉप लॉस सिंपल है कि जो बेरिश मारूबोजू कैंडल बनी उसका जो हाई प्राइस है, उसका जो ओपन प्राइस या उसका जो हाई प्राइस है, वहां पर हमको हमारा स्टॉप लॉस यहां पर रखना है। आपको आराम से, मतलब प्रायर ट्रेंड कौन सा था, अप था, डाउन था, साइडवेज जा रहा था, मैं वो नहीं देख रहा हूं, बट जैसे मुझे यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे मुझे यहां पर एक बेरिश मारूबोजू कैंडल बनी, मैंने दूसरी कैंडल, उसकी नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है, और ये चीज मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकता हूं, ये चीज मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, और ये चीज मैं डेली कैंडल के टाइम फ्रेम पर भी मैं कर सकता हूं। मुझे हर एक एंगल पर, मतलब 5-15 डेली कोई भी एंगल पर मुझे ये पर्टिकुलर चीज वहां पर देख सकता हूं मैं। फ्रेंड्स दोस्तों एक लाइव डेमो दिखा रहा हूं कि ये मारूबोजू कैसे बनता है और उसको क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ गया हूँ tradingview.com पर। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ पर आपको चार्टिंग के बारे में समझना है, इंडिकेटर के बारे में समझना है, तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है, ये रियल टाइम चार्ट चल रहा है, ये रियल टाइम डेटा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके रखा हुआ है। अब सिंपल काम मुझे करना है कि मुझे जाना है इंडिकेटर के ऊपर, इंडिकेटर में जाके मुझे लिखना है मारूबोजू। अब जैसे मैं मारूबोजू पर लिखूंगा मुझे दिखाई देगा बुलिश मारूबोजू, तो एक बार मैंने बुलिश मारूबोजू के ऊपर क्लिक किया और दूसरी बार फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ बेरिश मारूबोजू, और जैसे दोनों क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर आपको ये क्लोज कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों आपको यहाँ पर एक मस्त एक चार्ट के अंदर आपको इंडिकेटर दिख गया। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है MW, मतलब ये बुलिश मारूबोजू है, मतलब ब्लू कलर का बना है। अब देखो कि कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दे रहा है। अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देने की ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जैसे ही ये बुलिश मारूबोजू बना, आपको इंडिकेटर आ गया कि ये जो कैंडल बन रही है वो बुलिश मारूबोजू कैंडल बन रही है। इसके हाई को ब्रेक किया और ऊपर गया, मतलब मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन जोड़ूँ ना, मेरी एंट्री ये हो गई, मेरी एंट्री हो गई निफ्टी के 22,065 के प्राइस पर मेरी एंट्री हो गई। और यहाँ से आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, कितना ऊपर तक गया, मतलब एक स्कैल्पिंग के लिए भी आपको यहाँ पर एक बहुत मस्त इंडिकेटर दे सकता है। मतलब 22,065 से लेकर उसने हाई बनाया 22,158 तक का, और आप यहाँ पर आराम से, और टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 15 मिनट का दोस्तों। और ऐसे भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है MB, मतलब ये बेरिश इंडिकेटर हो गया। यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ही नीचे आया आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा आपको स्कैल्पिंग करने के लिए एक छोटा सा चांस मिल गया, मतलब ये भी हो गया मेरा बेरिश मारूबोजू। ये एक बार नहीं, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, फिर से आपको इंडिकेटर दिखाया कि भाई मारूबोजू बुलिश कैंडल बन रही है। यहाँ से लेकर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर तक जा रहा है, मतलब स्कैल्पिंग के लिए आपको वहाँ पर और भी चांस मिल सकते हैं। ना केवल ये 15 मिनट के चार्ट पर अच्छा दिख रहा है, ये 5 मिनट के चार्ट पर भी आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैंने 15 मिनट से चेंज करके 5 मिनट कर दिया। आप हर एक जगह पर देख सकते हो, यहाँ पर MB लिखा हुआ है, यहाँ पर MW लिखा हुआ है, मतलब आपको आइडिया आ सकता है कि यहाँ से मार्केट का मूव क्या हो सकता है। देखो MW बुलिश इंडिकेटर, बुलिश मारूबोजू इंडिकेटर, यहाँ से आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स ये हो गया लाइव, मैंने आपको दिखाया कि बेरिश और बुलिश मारूबोजू इंडिकेटर कैसे यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा मारूबोजू कैंडल, बेरिश मारूबोजू, बुलिश मारूबोजू? आई होप आपको ये बुलिश और बेरिश मारूबोजू कैसे बनता है, उसको बनाने के बाद क्या करना चाहिए, उसका सारा आइडिया आपको आ चुका है। मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखा दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करो, ताकि अगर मारूबोजू कैंडल को देखना है, समझना है, तो उनको अभी आइडिया आ जाए कि बेसिक चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी होती है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।